सलमान भट्ट साहब, कोयटा ग्लेडिएटर ने कल टॉस जीता है, बॉलिंग फर्स्ट किया है। पिंडी में यूजुअली ऐसा होता है, जो भी टॉस जीता है वो चेज करना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, चेज आसान है, बैटिंग ट्रैक है। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया। कल लाहौर कलंदर ने पहले खेलते हुए 219 रन बनाए हैं। क्या कहेंगे आप? बैटिंग पिचेज हैं, इतने ट्रू पिचेज हैं, यहाँ पर अगर आप बड़ा स्कोर कर लेते हैं तो बिलाशुबा वो आसान नहीं है वापस उसको चेज करना। और कुछ बार कैप्टन इसलिए भी रिलाय करते हैं, कभी तो अनश्योर होते हैं कि पिच कैसे का पता होता है, तो फिर ड्यू पे रिलाय करते हैं। तो जब ड्यू नहीं आती, अगर वो ना आए तो फिर भी आप फंस जाते हैं। और अगर आप ड्यू आने तक आप अर्ली ऑन ही 3-4 विकेट गवा बैठे तो फिर भी आप फंस जाते हैं। तो हर दफा ऐसा नहीं होता कि 5वें 6वें नंबर का प्लेयर जो है वो 11-12 रन की एवरेज 200 रन चेज कर जाए। तो ये बड़ा एक कैल फिर ऐसे में आपको अर्ली ऑन विकेट नहीं गंवानी और एट द सेम टाइम आपको रन रेट भी मेंटेन करना है, आपको अच्छा पावर प्ले भी खेलना है। तो ये इट कैन बी डाइसी, यू नो, गोइंग फॉर अ चेस जस्ट बिकॉज यू थिंक यार चेस करना बेहतर है। और स्पेशली अगर सामने वाली टीम की बॉलिंग भी ठीक हो और उनके रन्स बोर्ड पे लगे हों तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो बॉलिंग है, अगर आप उसको देखें तो आपको उसमें 2 स्पिनर ऐसे नजर आते हैं जो बैटिंग को थोड़ा बहुत ट्रबल करते हैं। दोनों मिस्ट्री स्पिनर हैं। या मोहम्मद आमिर जो है वो आपको एक कह लें कि स्टैंड आउट फास्ट बॉलर नजर आते हैं। वैसे तो कल उन्हें भी रन हुए हैं, उनकी भी पिटाई हुई है। लेकिन उसके अलावा शुएब मलिक, फहीम अशरफ हो गए, अकील हुसैन हो गए, ये तीनों कोई आउटराइट विकेट टेकर्स नहीं है, ना ही ये कोई बहुत इकोनॉमिकल बॉलर्स हैं। इनको मार पड़ेगी तो फिर पड़ेगी, मतलब ये फिर रोकते रन के फ्लो को अच्छे पिचेस पे। बिल्कुल इसी तरह है। और जी और फिर पार्टनरशिप्स, लाहौर कलंदर की पार्टनरशिप्स लगी हैं। देखिए पहले फखर और अब्दुल्ला शफीक की बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी। वो सॉफ्ट डिसमिसल था, वो बॉल नहीं था आउट होने वाला, बहरहाल वो ऑन पे खेलते आउट हुए। उसके बाद अगला आप देखें फिर डैरिल मिचेल के साथ उनकी पार्टनरशिप लगती है। फिर नीचे से सैम बिलिंग्स आके रन्स करते हैं। तो लाहौर कलंदर का बैटिंग में मिसिंग तो उन्होंने कल की है, उसको पार्टनरशिप लगी है, उनके प्लेयर्स ने रन्स किए हैं, तो 219 लग गया उसी जगह पे। फखर जमान का आखिरकार बल्ला कल चल गया। और फखर जमान जो है, ये परफॉर्मेंस उन पर बहुत अरसे से ड्यू थी। लाहौर कलंदर जो है वो टोटली डिपेंडेंट है फखर जमान पर। ओपनिंग स्लोट की अगर बात की जाए तो कल उन्होंने 67 रन की शानदार इनिंग्स खेली ऑन जस्ट 39 बॉल्स। 3 शानदार छक्के हैं, 7 चौके हैं। और फखर ने कल टाइम लिया है, फखर ने देखा है प्रॉपर रीड करके, समझ कर जिस तरह के शॉट्स खेले हैं। आप मेरे ख्याल फखर की यही वो फॉर्म है जिसका इंतजार कर रहे थे सलमान भाई, तमाम लाहौरिये भी और उनकी मैनेजमेंट भी। लाहौर कलंदर्स ने जब बड़ा स्कोर करना है या बड़ा टोटल सेट करना है तो मोर ऑफन दैन नॉट यही वो एक ऐसा प्लेयर है जो जब लंबा खेलता है तो फिर लाहौर कलंदर बड़ा स्कोर करती है। इसके इर्द गिर्द बाकी प्लेयर्स खेलते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक्सप्लोसिव प्लेयर है कि इसकी पेस किसी मखसूस टाइम पे नहीं, ये फिर थ्रू आउट एक ही पेस के साथ खेलता रहता है। सो आई गेस के उसकी कल इनिंग बड़ी वैल्यूबल थी। साथ अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक सबसे अच्छा खेल रहे हैं इनकी टीम में। वो ऐसा लगता है कि एक बैट्समैन पूरा प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है। जब वो खेल रहे होते हैं तो बड़ी एश्योरेंस लगती है शॉट्स के अंदर। इसी तरह डैरिल मिचेल है, वो एक पूरा सीजन प्लेयर है। वो आते हैं, वो लगता नहीं है कि वो भी उन्हें भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, वो तेज खेलना पड़ा है। वो नॉर्मली खेलते हैं तो जबरदस्त बारी होती है। इसी तरह आगे फिर सैम बिलिंग ने आखिर में काम किया, क्वेटा ने कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो आई थिंक कि फखर का जो है ना, फखर को आउट करना बहुत जरूरी है जल्दी। अगर किसी भी टीम ने लाहौर को थोड़ा सा पुल बैक करना है और उनको डेंट डालना है ना, तो फखर की विकेट बड़ी वैल्यूबल। अच्छा वैसे सब कुछ हमने कल देखे हैं कि रिकॉर्ड भी, अगर फास्टेस्ट 50 की बात की जाए लाहौर कलंदर की, तो सैम बिलिंग्स ने खेली है। और ये कल अच्छा खासा एक मेमोरेबल मैच रहा है लाहौर कलंदर्स के लिए। जी हाँ, फास्टेस्ट 50 की आपने बात किया तो सैम बिलिंग ने 19 गेंदों पर 50 स्कोर की है और उन्होंने उमर अकमल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने 22 गेंदों पर 50 स्कोर की थी लाहौर के लिए 2016 का जो एडिशन था उसके अंदर। और अगर हम ओवरऑल फास्टेस्ट 50 की बात करें तो 3 प्लेयर हैं जिन्होंने 17 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर कर 50 स्कोर कर रखी है PSL में। लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस यकीनन काबिल कदर थी, काबिल तारीफ़ थी। और ख़ास तौर पर एक ऐसे मैच में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड साथ उनकी बैशिंग हुई थी, उसके बाद जिस तरह से कम बैक करना और रन रेट की बुनियाद पर पहली पोजीशन पर आ जाना PSL में, यकीनन ये एक शानदार कम बैक है। और ये एक मुकम्मल टीम परफॉर्मेंस जो है वो आपको दिखती है। टॉप ऑर्डर भी खेला है, लोअर ऑर्डर ने भी आके, मिडिल ऑर्डर ने भी आके स्कोर किए हैं। बॉलर्स के अंदर भी गो के शाहीन कल फिर जो है वो जहादात से पहले आ गए, लेकिन शाहीन ने जो है बॉलिंग के अंदर बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और काफ़ी अरसे बाद हमने ये देखा है कि शाहीन ने इकनॉमिकल रहते हुए विकेट्स भी हासिल की हैं। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी लाहौर की। और अगर लाहौर कलंदर्स
ज़मान खान को भी वापस ले आता है इस बॉलिंग अटैक के अंदर, तो लाहौर कलंदर के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लाहौर की टीम ज़्यादा लीथल हो जाएगी। देखना हमें ये है कि जिस तरह रावलपिंडी में उन्होंने टाइम लिया है कुछ एडजस्ट होने में, इस तरह अगर बाकी वेन्यूज़ के ऊपर जाकर भी उन्होंने टाइम लिया और शुरू में एक एक मैच वो हारते रहे वहाँ पर, तो फिर शायद जो है वो मसला हो जाए प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। अदरवाइज़ ये बहुत शानदार कमबैक था लाहौर कलंदर की जानिब से। अच्छा सलमान भी, मोहम्मद नईम दूसरा मैच था, दूसरे मैच में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह की उनसे उम्मीदें लगा दी गई थी फैंस की भी कि मोहम्मद नईम एक लीथल बैटर है, उनकी शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, पावर हिटर भी हैं, तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होगा फखर के साथ इनका, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आपको थोड़ा सा कोई टेक्निक का इशू लगा मोहम्मद नईम का कि सिर्फ स्लॉगिंग के लिए ही उसी तरफ ही जा रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेल रहे, समझ कर नहीं खेल रहे, टाइम नहीं ले रहे? देखिए टैलेंट तो है उसमें, हिटें वगैरह अच्छी मारता है वो, लेकिन एट अ स्ट्रेच लंबी बारियां मैंने उसे कम ही लेते देखा है। अच्छा, तो अब आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लोग जिन्होंने उसका ना देखा है ना उसका कोई डोमेस्टिक का इतना करियर है, एकदम उससे इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। देखिए आई थिंक ही विल टेक टाइम, हो सकता है कि वो अगले मैचेस में क्लिक कर जाए, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह के प्लेयर्स जो इतने एक्सप्लोसिव होते हैं और अग्रेसिव माइंडसेट वाले होते हैं उनकी जो रेशियो होती है कंसिस्टेंसी की वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। तो वेट फॉर एन एक्सप्लोसिव इनिंग्स, आई थिंक उसका रोल भी यही है टीम में। कोई उसे ये नहीं कहा गया कि तुम जाके आराम से अपनी बारी लो, बाकी हम देख लेंगे। मेरा ख्याल है उसको भी यही कहा गया कि जिस तरह कोई जाके किसके पास वक्त नहीं है ना, तुमने भी ज्यादा वक्त नहीं लेना और जाके अपना खुला खेलना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है और पावर प्ले में ऑपोजिशन पे प्रेशर डालना है। तो मेरा ख्याल है इसमें कभी कभार ऐसा हो सकता है। रिमेंबर बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स को बहुत टाइम लगा है या टॉप लेवल के ऊपर आकर जरा जान पकड़ते हुए, तो उसके लिए पहला एक्सपोजर है, वो ज्यादा कोई डोमेस्टिक भी नहीं खेला हुआ, तो मेरे ख्याल उसको थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा। और जहां तक ऐसा लगता है कि कम से कम 5 मैचेस लाहौर कलंदर की टीम कंसिस्टेंटली उन्हें खिलाएगी और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे भी। अगर इसमें से अगर इनको निकालते हैं तो अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग पेस पे फखर जमान के साथ होंगे, तो मिडल में आपको लगता है कि फिर आसिफ अली की जगह बन जाएगी और इसकी जरूरत है लाहौर कलंदर को? देखें मेरा ख्याल है कि नईम तो इमर्जिंग प्लेयर हैं, इमर्जिंग प्लेयर की जगह तो आसिफ अली नहीं है। आसिफ अली जो आएंगे वो किसी दूसरे प्लेयर की जगह आएंगे, इमर्जिंग की जगह किसी इमर्जिंग नहीं खेलना। अच्छा, कॉम्बिनेशन चेंज करके अगर इमर्जिंग एक खिलाना जरूरी है तो नीचे से मोमिन को खिलाकर क्या चेंज इस तरह से ला सकते हैं अगर एक बॉलर कम करना पड़ जाए? देखिए वो डिपेंडेंट है कि क्या कंडीशन है, क्या ऑपोजिशन है, क्या मैच चल रहा है। अगर पिच में उन्हें लगता है ग्रिप है, टर्न है, तो देखिए एक लेग स्पिनर तो उन्होंने खिलाया, 7 सिकंदर रजा भी है, 7 अकील हुसैन, तो 3 स्पिनर तो ऑलरेडी खेल रहे हैं। तो अगर उन्हें जरूरत महसूस होगी मोमिन की कि जी इसको खेलना चाहिए, डिसेप्टिव है, तो हो सकता है किसी की जगह फिर ऐसा मूव करें। एट द मोमेंट तो मुझे लगता है उनका बॉलिंग कॉन्फिडेंस पूरा है। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी इनकी बॉलिंग की भी बात कर लें साथ साथ। कल जो है बर्थडे बॉय मोहम्मद आमिर 4 ओवर 46 रन और कोई खिलाड़ी आउट नहीं, और कल आमिर जो थोड़े से ना जिस तरह से पहले अब्दुल्ला शफीक ने आते ही चार्ज किया उन्हें, उसके बाद रही सही कसर एंड पर आखिरी उनके 2 ओवर में सैम ब्लिंग्स ने जरा तरस नहीं खाया आमिर पर। तो आमिर जो है कल थोड़े से जो है ना ऑफ कलर नजर आए हैं, इसकी कोई वजह आपको नजर आती है या फिर वो ओपोनेंट बहुत अच्छा खेल गया? आमिर तो नो डाउट अच्छा है ही, देखिए फिर मार भी तो पड़ती है ना, ये तो कोई लिखवा के नहीं लाया होता कि हर मैच में वो ही स्कोर करेगा या हर मैच में वो आउट करेगा या हर मैच में कोई अच्छा परफॉर्म करेगा। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई दिन आप अच्छा करेंगे, कोई दिन ऑपोजिशन अच्छा करेगी, किस दिन आप जो चाहेंगे वो होगा, किस दिन आप जो चाहेंगे वो नहीं हो सकेगा। तो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, और ये लीग क्रिकेट के अंदर आप हत्थे चढ़ते हैं लोगों के, चाहे आप जो मर्जी हैं। हमने देखा उधर पैट कमिंस का क्या हाल हुआ, मिचेल स्टार्क का क्या हाल हुआ, 245 रन चेस हुए, 40 गेंदों में 50 गेंदों में 150 कर दिया ओपनर ने। तो ये होता है, दुनिया के बड़े बड़े बॉलर हत्थे चढ़ते हैं अच्छी कंडीशंस में। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे कई ऐसे बॉलर हैं रेगुलर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और वो भी सम टाइम उनको भी समझ नहीं लग रही होती कि क्या हो रहा है, मतलब इतनी मार पड़ती है, हर जगह पड़ती है कि नहीं समझ आती सम टाइम। तो एक जो मैच्योर बॉलर है उसका भी एक ऑफ डे आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जी अहमद। अच्छा बट साहब, मोहम्मद आमिर के हवाले से बहुत सारी चीज़ ज़्यादा बात अब खबरों में आ रही है, वो ज़ाहिर ये भी आ रही है कि वो हर मैच में जो है वो प्लेयर्स के साथ जो है वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं, उनको आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद हारिस जैसे नौजवान प्लेयर के साथ भी उन्होंने जो है वो कुछ बात करने की कोशिश की। तो क्या ये मोहम्मद आमिर का कोई टेम्परामेंट का इशू है या वो प्रेशर में है या वो टैक्टिक्स के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं कि बैट्समैन के असाब के ऊपर सवार हुआ जाए? और मोहम्मद आमिर ऑलमोस्ट हर मैच में, पिछले सीजन में भी हमने देखा, उससे पिछले सीजन में हमने देखा, PSL के हर मैच में मोहम्मद आमिर जो है वो ये करते हैं। तो क्या वो टैक्टिकली बैट्समैन के असाब के ऊपर सवार होने की कोशिश करते हैं या कोई फ्रस्ट्रेशन है जिसको वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उनके अगर देखें तो उनके कैलिबर का कोई प्लेयर हो तो उसके साथ मतलब इस तरह करना मेरा ख्याल है वैसे आउट ऑफ द रिस्पेक्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन
ये जो यंग लड़के आ रहे हैं, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस इस तरह से हो गए हैं, इनके खिलाफ मेरा ख्याल है कि इस तरह से रिएक्ट करना मोहम्मद आमिर का नहीं बनता जितने उन्हें क्रिकेट खेल लिया। देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ही हैज़ टू पिक एंड चूज़ कि किस से क्या बात करनी है। ये किसी भी प्लेयर और किसी भी आम इंसान के लिए भी लाजमी है कि वो ज़रा सामने वाले से देखे। कुछ कहते हैं ना कि ऑपोजिशन का भी कोई एक, आप किसी को देख के ऑपोजिशन बनाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ फाइन। ठीक है, मैच आप अगेंस्ट ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन आपको अपना पेडिस्टल देखना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं और सामने वाला कहाँ खड़ा है, बिकॉज ये चीज़ें आपके अपने हाथ में होती हैं। सो आई डोंट नो कि वो ये बैट्समैन को एंटाइज करने के लिए या उसे गुस्सा दिलाने के लिए करते हैं, या वॉट एवर इट इज़, पार्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन का कोई मतलब कोई बनती तो नहीं है। पिछले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और लीग क्रिकेट सारी दुनिया में खेल रहे हैं, हर जगह अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो फ्रस्ट्रेटेड तो वो होता है कि जिससे परफॉर्मेंस ना हो रही हो, जिसको काम ना मिल रहा हो, जिसको पता हो कि बस मैं अब आ तो गया हूँ, जो कुछ ना किया तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो वो उनकी तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो बड़े सक्सेसफुल प्लेयर हैं वो अराउंड द वर्ल्ड सारी लीग्स में। तो आई थिंक शायद वही बेहतर बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उन्हें ज़रा देख लेना चाहिए कि यार किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। और कल चूंकि बॉलिंग की बात हो रही है, तो अब अभी तक 4 मैचेस हुए हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि स्पिन डिपार्टमेंट जो है ना वो हर टीम का डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है, और ये स्पिनर्स के लिए एक अच्छा सीजन चल रहा है। कल अगर कोयटा की तरफ से देखा जाए तो तकरीबन 5 आउट स्पिनर ने किए हैं, लाहौर की तरफ से 7 आउट स्पिनर ने किए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और पिंडी की विकेट से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वहाँ पर स्पिनर्स जो हैं वो इस तरह से डोमिनेट करते दिखाई देंगे। वैसे तो हमने कराची में भी देखा है। तो सलमान भी अब ये विकेट इस तरह से बनने लग गई हैं, या फिर स्पिनर्स ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है? देखिए, थोड़ा बहुत हमने टर्न देखा है और लेग स्पिनर्स का ज्यादा देखा है। अगर कल रिशाद हुसैन की बात करें तो काफी उन्हें टर्न भी मिला और अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। मिस्ट्री स्पिनर्स भी आउट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बॉलिंग करी उस्मान तारिक ने और इब्रार ने, दोनों ने विकेट्स भी ली। और उस्मान तारिक तो रन भी कम देते हैं बैटर्स को, उनका क्योंकि एक्शन में पॉज है, उसका विकेट से इतना लेना देना नहीं है। उनके एक्शन इस तरह का है कि वो बैटर डिस्टर्ब होता है जब वो रुकते हैं बीच में। तो वो भी एक अच्छा एसेट है कोयटा की टीम के लिए। और मेरा ख्याल है थोड़ी सी अगर वो अपनी फील्डिंग इंप्रूव कर लें तो शायद अगले लेवल पे उन्हें जाने में आसानी हो, क्योंकि जो अभी उनकी फील्डिंग है अगर वो उन्होंने इंप्रूव ना की और तो फिर मेरा ख्याल है हो सकता है यही वजह बने उनकी आगे ना जाने की।